कि मैंने 40 साल पहले मिल्क के साइलेंट किलर किताब लिख दी थी। इसका कारण क्या मालूम है? मैं बचपन में खूब दूध का पिया करता, मुझे शौकीन था मैं, और मैंने सर्दी जुकाम साइनस एक्जिमा सब बीमारियां खूब भुगती, लेकिन कभी दूध पे शक नहीं किया। तो ये धीरे धीरे जब मैं कैंसर पे काम करने लगा और बड़े बड़े महात्मा का उपचार किया, तब पता चला कि भाई दूध जो है बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। इसके लिए मैं दूध के खिलाफ हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ समोसे रसगुल्ले खाने से हेल्थ मिले तो खाओ ना भैया, मैं थोड़ी कोई मना करता हूँ, पर बीमारी की जड़ ये है। इसलिए अगर आपने दूध निकाल दिया खाने में से और उसकी जगह नट्स जोड़ दिया और आपने अनाज दालें थोड़ी कम कर दी, तो एसिड बननी बंद हो गई, तो कैल्शियम ही हुई बॉडी में। जब दूसरे 84 लाख योनियों को ना ओमेगा चाहिए, ना कैल्शियम चाहिए, ना B12 चाहिए, ये तुम्हारी जरूरत कहाँ से हो गई भाई इतनी सारी? ये सोचने की बात है सर। जैसे कि हेल्थ को लेकर आप जिस तरह से हमें समझा रहे हैं, चीज़ें अलग तरीके से हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे हमने भी नहीं समझा चीज़ों को। आप रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। अब मैं इसको हेल्थ को रेकी से थोड़ा सा मैं लिंक करके आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। एक रेकी ग्रैंड मास्टर होने के नाते आपको कैसे लगता है कि किसी की हेल्थ को हम रेकी के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं? मतलब वो पूरी तरह से फिट हो सकता है क्या? ये माइंड गेम है पूरा? देखिए, मैं 20 साल हॉस्पिटल चलाता रहा और कैंसर पे भी काम करता रहा, तो मेरे दिमाग में एक हमेशा से क्वेश्चन आता रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये सारे बीमार पड़ के मेरे पास आ रहे हैं बड़ी बड़ी बीमारियाँ लेकर, और अब मैं इनकी डेंटिंग पेंटिंग करने बैठा हुआ हूँ। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी इस पर ख़राब नहीं करूँगा। क्यों? मैं कितने मरीज ठीक कर लूँगा। तो मैंने कहा जो जागने को तैयार है मुझे उनको जगाना चाहिए। तो मैंने एक बी योर ओन डॉक्टर, मास्टर योर ओन हेल्थ, ऐसे मैंने वर्कशॉप शुरू किए। तो उसी दरमियान जैसे बोलता है ना कि जब आपके दिमाग में बोलते हैं ना एक कामना, एक विश पैदा हो जाते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ दुनिया के लिए, तो मुझे लगता है पूरा ब्रह्मांड है ना आपकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तो मुझे उसी समय रेकी मेरे संपर्क में आ गई। मुझे विश्वास नहीं था कि रेकी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है कि हाथों से टच करो तो ठीक हो जाए। क्योंकि मैं बड़ा साइंटिफिक रैशनल मिजाज का आदमी था। तो जब मैं रेकी के संपर्क में आया और मैं एनर्जी फील्ड में घुसा, सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान में मैं आया, तो मुझे पहली बार ये पता चला कि हर आदमी जो है इतनी सारी क्षमताएं, पोटेंशियल, पावर लेके पैदा हुआ है कि अपने आप को यूँ कह सकता है कि ही इज़ द सेकंड टू गॉड नाउ। ही हैज़ एवरीथिंग व्हाट एवर ही वांट इन हिज लाइफ। तो मैंने देखा कि उसके अंदर रेकी हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की ताकत है, उसके अंदर टेलीपैथी से कम्युनिकेशन करने की ताकत है, उसके अंदर इंट्यूटिव पावर्स हैं, वो ब्रह्मांड से कोई भी नॉलेज खींच सकता है वहाँ से। उसके अंदर थर्ड आई है, आँख पे पट्टी बांध के भी वो कुछ भी देख सकता है। उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स हैं जिससे वो असंभव काम कर सकता है। उसके अंदर एस्ट्रल ट्रैवलिंग की ताकत है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो मतलब कुंडली जागृत कर सकता है। ये सब चीज़ें समझ में आई तो मुझे लगा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्ति संपन्न है, उसको ये रिकॉग्निशन करनी चाहिए। इसलिए फिर मैं रेकी में आया, और रेकी में आने के बाद हमने सिर्फ रेकी नहीं सिखाई लोगों को, हमने कहा कि तुम्हें सर्वशक्ति संपन्न बन के अपने जीवन में जाना है, एंड यू हैव टू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी एंड फ्यूचर। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग रेकी सिखा रहे हैं। तो रेकी जो है ये जापान से नहीं है ओरिजिनली, जैसे कि वर्ड रेकी जापान का वर्ड है, ये रे मतलब यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी। तो ये बेसिकली उसके प्रूफ भी है मेरे पास में कि हमारे यजुर्वेद में और ऋग्वेद में जो है, अथर्ववेद में, सॉरी, ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसके मंत्र है कि हे मानव तेरे हाथ औषधि युक्त है, तेरे हाथ शुभ स्पर्श करने वाले हैं, तो इन शुभ स्पर्श से लोगों को रोग मुक्त कर। ये बिल्कुल क्लियर मंत्र लिखा हुआ है, वो संस्कृत में, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। रेकी का मंत्र है? हाँ, रेकी का मंत्र है ये। अच्छा। तो ये ऑलरेडी वो 5000 साल पहले, अगर पता नहीं वेद कब बने वो तो एक्चुअल तो दुनिया जाने, पर उस समय उन किताबों में लिखा हुआ था। और मुझे हैरानी इस बात की हुई, इतनी सदियाँ बीत गई, इतने संत महात्मा आके चले गए, किसी ने रेकी के बारे में भारत में कभी जिक्र तक नहीं किया। ये तो वेस्टर्न कंट्री के कारण आज हमें हमारे तक पहुंची, क्योंकि उन लोगों ने जापान से वेस्टर्न गई, वेस्टर्न से हमारे पास आई, तो फिर पता चला कि यार आदमी में ये पावर होती है। और ये सारे जितने ह्यूमन पावर्स हैं ना, पोटेंशियल, इसमें कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई तविता प्रश्न नहीं करना है, कोई मेहनत भी नहीं करनी है। जैसे कोई बोलता है ना आँख से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, पल के खोलो और देखो। कान से सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वह ढक्कन हटाओ सुन लो। तो मतलब ये सब डोरमेट इनहेरेंट पावर है, ये गिफ्टेड है। आपको सिर्फ जाग के इनको पहचानना है और फिर बाद में उसका उपयोग करना है। तो रेकी जो है वो हाथों से प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की तकनीक है। तो इसको
आप जानते नहीं इसलिए एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग एक मेडिटेशन कराते हैं जो एनर्जी और चक्रों और आभा मंडल बोलते हैं ना, ऑरा, उससे कनेक्टेड वो मेडिटेशन होता है। तो उसके अंदर एक 15-20 मिनट का ध्यान करवाने के बाद वो एक प्रकार का क्रिया योग है। उसके बाद आपके हाथ जो है ना वाइब्रेटरी हो जाते हैं। फिर आपके हाथों से आप किसी को भी टच करोगे ना उसके मेडिटेशन के बाद, तो आपके हाथ जहाँ भी दिक्कत तकलीफ होगी वहाँ ऑटोमेटिकली एक एनर्जी का फ्लो जाने लग जाएगा ज़ोर से। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जाएगा और अपने आप बंद हो जाएगा। आपको तो दिमाग भी नहीं लगाना कि मैं कितनी देर हीलिंग करूं। आप समझे ना, इस तरह से। तो मतलब रेकी जो है ये हर आदमी के अंदर होती है और यूँ समझो कि ये रेकी जीवनी शक्ति है, प्राण ऊर्जा है। जैसे कोई बैटरी बुझने जा रही है और चार्जर कैसे मिल जाता है, तो ये चार्जर की तरह है। तो ये कोल्ड से लेकर कैंसर तक हर बीमारी में लाभ देती है और ख़ास करके इमरजेंसी में इससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? इंस्टेंट, इमीडिएट उसका लाभ आप दे सकते हो लोगों को। मान लो किसी को जोर से गिरते ही चोट लग गई, आपने उसके जाके सर पे या उसके जहाँ चोट लगी हाथ रखा ना, जनरली वो 2-4 दिन दर्द रहता, वो 15 मिनट से ज़्यादा दर्द नहीं रहेगा। गरम गरम तेल गिर गया तो अब वो तो 8-10-15 दिन तो वो फफोला रहता है। लेकिन अगर आपने रेकी कर दी उसी समय, तो वो एनर्जी जाने से वो उसी वक्त जो है वो हीलिंग हो जाती है और वो कहाँ जला वो ढूंढ नहीं सकते आप। अच्छा। और अगर कोई हार्ट अटैक आ गया और रेकी कर दी तो व्यक्ति मर नहीं सकता।